SNGPL की सुई गैस चोरी की रोकथाम के लिए सजाओं में सख्ती। सनती, कमर्शियल और घरेलू सतह पर गैस चोरी करने वालों को 10 साल तक कैद और 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, SNGPL की जानिब से गैस चोरी को रोकने के लिए और कौमी ख़जाने को जो पहुंचने वाला नुकसान है सारिफीन की जानिब से या तकरीबकारों की जानिब से, उसकी रोकथाम के लिए सज़ाओं में सख्ती की गई है। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ SNGPL टास्क फोर्स फैसलाबाद रीजन के फोकल पर्सन राशिद हमीद साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। राशिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? सजाओं में कितनी सख्ती की गई है? क्या सजा दी जाएगी अगर कोई कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या फिर घरेलू सारिफ गैस चोरी करता है? जी, इसमें एक तो बड़ा टाइट लीगल फ्रेमवर्क है। जो डोमेस्टिक में चोरी करते हैं उनके लिए है कि 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट है, उनको सज़ा है, और 1 लाख जो उनको फ़ाइन है, अदर दैन थेफ्ट चार्जेस। इसी तरह आप देखें इंडस्ट्री और जो है कमर्शियल कंज्यूमर हैं, उनके लिए जो फ़ाइन है वो उनके लिए सज़ा है 10 ईयर, एंड उनके लिए फ़ाइन है उसके साथ 50 लाख। तो जो हमारा कंज्यूमर नॉन कंज्यूमर है, ये तो मैं कंज्यूमर की डिटेल दे रहा हूँ आपको, और जो नॉन कंज्यूमर है, जो डायरेक्ट हमारी लाइन को, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को टेम्पर करते हैं, बगैर रेगुलेटर और बगैर मीटर के जो गैस यूज़ करते हैं, उनके लिए भी 10 साल सज़ा है और उनके लिए 30 लाख जुर्माना है। और ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। जो 30 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, ये उमैर कोर्ट की अजमत डिस्क्रिप्शन। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इंसदाद स्मोक के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान। फैसलाबाद समेत 6 डिविजन्स में जुमा और हफ्ता को स्कूल बंद रहेंगे। वजीर आला मोहसिन नकवी का कहना है मार्केट्स जुमे और हफ्ते को दोपहर 3 बजे खुलेंगी। इतवार के रोज हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। इंसदाद स्मोक के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान। फैसलाबाद समेत 6 डिविजन्स में जुमा और हफ्ता को स्कूल बंद रहेंगे। वजीर आला मोहसिन नकवी का कहना है मार्केट्स जुमे और हफ्ते को दोपहर 3 बजे खुलेंगी। इंसदाद स्मोक के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान। फैसलाबाद समेत 6 डिविजन्स में जुम्मा और हफ्ता को स्कूल बंद रहेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि मार्केटें जुम्मे और हफ्ते को दोपहर 3 बजे खुलेंगी। इतवार के रोज़ हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि इतवार के रोज़ हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। इंसदाद स्मोक के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान। फैसलाबाद समेत 6 डिविजन्स में जुम्मा और हफ्ता को स्कूल बंद रहेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि मार्केटें जुम्मे और हफ्ते को दोपहर 3 बजे खुलेंगी। झंग में इंसदाद स्मोक के हवाले से महकमा ज़राअत की कार्रवाइयाँ। फसलों की बाक़ियात जलाने पर किसानों को 36 लाख रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। काश्तकारों को 12 वार्निंग पर जुर्माने किए गए। फील्ड अफसरान को निगरानी करने की भी हिदायत। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत महद नासिर का कहना था काश्तकारों को 12 वार्निंग के बावजूद कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने किए गए। बर वक्त हुकूमती इकदाम से गुज़िश्ता साल की निस्बत स्मोक की शिद्दत में बड़ी कमी आई है, जो फसलों के लिए भी खुश आइंद है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और IG पंजाब की हिदायत पर झंग में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन। 6 रोज में 300 कम उम्र ड्राइवर्स, 360 बिना ड्राइविंग लाइसेंस के हामिल अफराद के चालान किए गए। लाइसेंस बनवाने के लिए सेंटर्स 24 घंटे फॉल रखे जाएंगे। तफसीलात जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब की हिदायत पर कम उम्र ड्राइवर्स और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के हामिल ड्राइवर्स के खिलाफ जो है क्रैकडाउन जारी है। इस हवाले से जो हमें पुलिस की जानिब से गुज़श्ता 6 रोज़ में जो है तकरीबन 360 के करीब कम उम्र ड्राइवर्स के चालान किए गए, जबकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के हामिल अफराद के 300 की तादाद में जो है वो चालान भी किए गए। इस क्रैकडाउन के मुस्बत असरात ये सामने आए हैं कि खिदमत मराकज़ के अंदर मुख्तलिफ ड्राइविंग लाइसेंस के जो सेंटर्स हैं उस पर बड़े पैमाने पर शहरी जम पहुँचना शुरू हुए हैं। मेरे साथ जो है खिदमत सेंटर की इंचार्ज जो है सरवर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, बताइएगा तो कितना फ़र्क पहुंचा है इस तमाम तक क्रैकडाउन से, और क्या समझती हैं इस इकदाम को जो है कितना खुश आइंदा शहरियों के? सर, ये तो एक निहायत अहम कदम उठाया गया है CM पंजाब की तरफ से कि छोटी कम उम्र बच्चे जो इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं, उन्हें रूल्स का नहीं पता होता। तो इस आगाही मुहिम के बाद हमारे लर्नर लाइसेंस की रेशो में ट्रिपल इंक्रीज़ आया है। हमारे नॉर्मल अगर रूटीन में 150 या 200 लाइसेंस बनते थे, तो वो 450, 400, 500 तक क्रॉस कर रहे हैं ये रेशो। तो ये शहरियों के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी मुहिम का आगाज़ किया गया है कि उन्हें रूल्स बताए जा रहे हैं और कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर पाबंदी लगाई जा रही है।
कहने के तौर पर खुश आइंद इकदाम है और इस हवाले से खिदमत अब ऐसा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े आपको बताएं, फैसलाबाद में सरकारी अस्पतालों की इंतजामिया की संगीन गफलत, मलेरिया के मुशब्बह मरीजों को कंफर्म टेस्ट ना किए जाने का इंकशाफ। हुकूमती निशानदही पर महकमा सेहत ने तमाम अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को मुरासला जारी कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में सरकारी अस्पतालों के इंतजामिया की संगीन गफलत, मलेरिया के मुशब्बह मरीजों को कंफर्म टेस्ट ना किए जाने का इंकशाफ। तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज की जानिब से महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के मातहत हॉस्पिटल और उसके साथ जो टीचिंग हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, इन्हें मरासला जारी किया गया। जारी करदा मरासले में कहा गया है कि जितने भी मलेरिया के मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो उनके कंफर्म टेस्ट जो है वो नहीं किए जा रहे, इसलिए तमाम मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स जो हैं वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर मलेरिया का कोई भी मुश्तबा मरीज रिपोर्ट होता है तो उसके कंफर्म टेस्ट भी किए जाए। मजीद क्या कहा गया है, मरासले में हमारे साथ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर डॉक्टर अजीम अर्शद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताएं क्या कहा गया मरासले? सर ये चूँकि ये सीज़न है, एंडेमिक है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ डेंगू भी प्रवेल कर रहा है, दूसरी तरफ साथ ही मलेरिया की भी इसमें आ रही है। तो इसी सिलसिले में जो DHO प्रिवेंटिव सर्विसेज ने एक जो मरासला जारी किया है, जिसके मुताबिक जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो फीवर के साथ होते हैं और सस्पेक्टेड मलेरिया के साथ आते हैं, हाई ग्रेड फीवर है विद बॉडी एक्स, तो वो एक सस्पेक्टेड केस बन जाता है मलेरिया का। उसको एक मतलब इनका रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के ज़रिए इनके टेस्ट किया जाए, सो दैट कि हमारे पास जो उनकी प्रॉपर एक स्क्रीनिंग हमारे पास मिल जाए, उस बेस पे हम आगे उसकी कंफर्मेशन करके तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट का प्लान करें। तो उसमें तमाम जो अपना हॉस्पिटल्स हैं उनको भी ये मरासला जारी किया है। इसके अलावा जितने RHCs हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, PHFMC के ज़रिए उनको भी हमने। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अज़ादार हुसैन। फैसलाबाद में सलीम इंटरनेशनल कंपनी की जानिब से 1 अरब 80 करोड़ रुपए के गैर कानूनी रिफंड का मामला मुलजिम मोहम्मद सलीम को 3 रोज़ा जुडिशल रिमांड के बाद स्पेशल कस्टम कोर्ट में पेश कर दिया गया। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में सलीम इंटरनेशनल कंपनी की जानिब से 1 अरब 80 करोड़ रुपए के गैर कानूनी रिफंड्स का मामला मुलजिम मोहम्मद सलीम को 3 रोज़ा जुडिशल रिमांड के बाद स्पेशल कस्टम कोर्ट में पेश कर दिया गया। सलीम इंटरनेशनल कंपनी के 1 अरब 80 करोड़ के गैर कानूनी रिफंड का मामला मुलजिम मोहम्मद सलीम 3 रोज़ा जुडिशल रिमांड के बाद अदालत में पेश। स्पेशल कस्टम कोर्ट ने मुलजिम मोहम्मद सलीम का 3 दिन का जुडिशल रिमांड दिया। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान की ज़ेर सदारत फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का जायजा इजलास। कमिश्नर सिलवत सईद की वज़रिया वीडियो लिंक शिरकत। FIC की तरफ से पेश करदा रिपोर्ट का जायजा लिया गया। आइंदा 4 माह के बजट पर ब्रीफिंग दी गई। हॉस्पिटल में पार्किंग निज़ाम भी बेहतर होगा। फीस मुकर्रर कर दी गई। गाड़ी की पार्किंग फीस 30 रुपए, मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 10 रुपए मुकर्रर की गई। हॉस्पिटल का तिब्बी फजला तल्फ करने के लिए नया मुआहदा भी तय पा गया। कमिश्नर फैसलाबाद ने हॉस्पिटल के मालियाती, तिब्बी और इंतजामी अमूर से आगाह किया। बात करेंगे इसी हवाले से वकास बेग से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान खान की ज़ेर सदारत फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अमवार के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें कमिश्नर सिलवत सईद फैसलाबाद ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की है। इस मौका पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इजलास में बजट के हवाले से न सिर्फ गुज़िश्ता बजट की रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है, बल्कि आइंदा 4 माह के लिए बजट पर ब्रीफिंग भी दी गई है। इसके साथ साथ कमिश्नर सिलवत सईद की जानिब से अस्पताल वेस्ट को तलब करने के लिए नए मुआहदे के बारे में बताया गया है, जबकि FIC अस्पताल की पार्किंग जो है वो फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के हैंड ओवर किए जाने के हवाले से भी बताया गया है। जिसके बाद कमिश्नर सिलवत सईद का ये कहना था कि गुज़िश्ता ठेके सारे खत्म करके आइंदा के लिए कार्डियोलॉजी अस्पताल में गाड़ी की फीस सिर्फ 30 रुपए, जबकि मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस जो है वो 10 रुपए मुकर्रर की गई है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कमिश्नर सिलवत सईद ने अली जान खान को अस्पताल में मुरम्मत और बहाली के कामों के हवाले से भी आगाह किया, जिसमें कमिश्नर फैसलाबाद ने FIC अस्पताल की मालियाती, तिब्बी और इंतजामी अमूर से मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी इजलास को। इस मौका पर सिलवत सईद का ये कहना था कि पार्किंग कंपनी को जिम्मेदारियां सौंपने से पार्किंग निज़ाम में वाज़ेह बेहतरी और शिकायत में वाज़ेह कमी आई है, जबकि दिल के आर्ज़े में मुब्तला मरीजों को इलाज मुआवजे की ततातुल मेडिकल सर्विसेज की फराहमी
اور ہاسپٹل واچ پروگرام جو ہے اس پر بھی نہ صرف نگرانی کی جا رہی ہے بلکہ یہ تمام تر پروگرام جو ہے یومیہ نگرانی کی بنیادوں پر جاری ہے. جی وقاص بیگ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. یاماہا کی جانب سے بائکس کی قیمتیں بڑھنے کا سلسلہ جاری. یاماہا کمپنی نے اور ایک ماڈل کی قیمت میں 17,000 کا اضافہ کر دیا. YB125DX ماڈل کی قیمت 4,40,000 روپے کر دی گئی. اس سے قبل YBR125 ماڈل کی قیمت میں بھی چند روز قبل اضافہ ہوا تھا. یاماہا نے قیمتوں میں مزید اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. یاماہا نے قیمتوں میں مزید اضافے کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. یاماہا کی جانب سے بائکس کی قیمتیں بڑھنے کا سلسلہ جاری. مزید جان لیتے ہیں شہزاد خان سے. جی شہزاد بتائیے گا. کمپنی کی جانب سے ایک کے بعد ایک بائک کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور اس مرتبہ یاماہا کمپنی کی جانب سے ایک اور ماڈل کی قیمت میں 17,000 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. جس ماڈل کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے اس میں YB125DX ماڈل شامل ہے. اس کی قیمت اس سے قبل 4,23,500 تھی، جبکہ 17,000 اضافے کے بعد اب اس کی نئی قیمت 4,40,000 پہ سامنے آئی ہے. اور اس حوالے سے یاماہا کمپنی کی جانب سے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور تمام ڈیلرز نے ملک بھر میں نئی قیمتوں کا اطلاع کر دیا ہے. تاہم اس حوالے سے جو ڈیلرز برادری ہے وہ شدید پریشان ہے. شہزاد خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. چنیوٹ میں چند ماہ قبل بحال کیے گئے واٹر فلٹریشن پلانٹس میں سے بیشتر پھر غیر فعال. نشیوں نے ٹوٹیاں اتار لی. جنازگاہ روڈ اور عمر روڈ کے مکین صاف پانی سے محروم ہو گئے. بات کریں گے مزید اسی حوالے سے وقار گھمن سے. جی وقار اپڈیٹ کیجیے گا. جی ضلع انتظامیہ نے چند ماہ قبل شہر کے تمام واٹر فلٹریشن پلانٹس کو بحال کروایا تھا، ان کے فلٹرز چینج کروائے تھے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مختلف جو واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. بعض کے جو ٹوٹیاں ہیں وہ بھی غائب ہو چکی ہیں اور ان کو آپریٹ کرنا تھا ضلع انتظامیہ نے، ان کا تمام ذمہ انہوں نے اپنے ذمے لیا تھا. لیکن اس وقت مختلف مقامات پر جو واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے شہری قریبی لوگ ہیں وہ کافی پریشان ہیں. آپ کا ادھر ہی گھر ہے؟ تو یہ کتنے عرصے سے خراب ہو گیا ہے؟ یہ تقریباً 3 ماہ ہو گئے ہیں جب کا بنا کے گئے ہیں اس وقت کا. اس کے بعد مہینہ 1.5 مہینہ چلا ہے، اس کے بعد کوئی آیا ہی نہیں ہے. تو یہ غائب کیسے ہو گئی ٹوٹیاں؟ آپ لوگوں نے اتاری ہیں؟ نہیں، ٹوٹیاں کوئی نشے وغیرہ اتار کے لے کے چلے گئے ہیں. بالکل جی، اس کی ٹوٹیاں ان کا کہنا ہے کہ نشئی لے گئے ہیں، یہ بند ہے. اس طرح جنازگاہ روڈ پر بھی واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے. وقار ہم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد میں سیوریج بحالی کے منصوبے کے لیے 10 کروڑ روپے کے فنڈز جاری. واسا سیوریج نظام کی بحالی کے لیے کام کرے گا. فنڈز کے اجرا کے لیے محکمہ خزانہ کی DO اکاؤنٹ کو ہدایات جاری کر دی گئی. فیصل آباد میں سیوریج بحالی کے منصوبے کے لیے 10 کروڑ روپے کے فنڈز جاری. واسا سیوریج نظام کی بحالی کے لیے کام کرے گا. فنڈز کے اجرا کے لیے محکمہ خزانہ کی DO اکاؤنٹ کو ہدایات جاری کر دی گئی. فیصل آباد میں سیوریج بحالی کے منصوبے کے لیے 10 کروڑ روپے کے فنڈز جاری. واسا سیوریج نظام کی بحالی کے لیے کام کرے گا. فنڈز کے اجرا کے لیے محکمہ خزانہ کی DO اکاؤنٹ کو ہدایت جاری کر دی گئی.